और जी ये कि जी इमाम मुस्लिम पर बुखारी पर फतवा लगाएं। अगर कहते हैं बयान नहीं करनी चाहिए तो इमाम मुस्लिम लिखा, मैं अवाम के लिए लिख रहा हूं, इमाम मुस्लिम पे बुखारी पे ऊपर फतवा लगाए। हमने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश किया। मैं बार बार कहता हूं कि मेरे ऑडियंस अवाम है, मौलवी तो मेरा ऑडियंस ही नहीं है। मैंने तो मौलवियों के ऊपर 4 तकबीरें पढ़ दी हैं। मैं तो समझता हूं कि ये लोग काबिल इस्लाह नहीं। क्यों? जिन अहादीस से आप अपने बातिल नजरियात कशीद कर रहे हैं, क्या बुखारी मुस्लिम दोनों ने उन अहादीस को नकल करके उन पर इन अबवाब का एहतमाम किया है? नहीं। मैं कहता हूं मिर्ज़ा जी ने ज़्यादा नहीं, चैलेंज है, मिर्ज़ा की पूरी ज़ुर्रियत के लिए चैलेंज है। अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के मसले को ना मिर्ज़ा जी कैसा उसको उछालते हैं ना। इमाम बुखारी या इमाम मुस्लिम ने अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत वाली रिवायत नकल की हो और कातिलीन यानी ऊपर बाब कायम किया हो और उस बाब के अंदर उन्होंने तवज्जो दिलाई हो कि इससे मुराद अहले शाम है। समझे हैं कुछ बात का मतलब या नहीं? मिर्ज़ा जी की मैयत तोड़ जाएगी, पूरी की पूरी ज़ुर्रियत ऐसा कुछ निकाल के ला सकती नहीं ला सकती। तो हम इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम पे फतवा क्यों लगाएं? अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तो हक बयान किया, लेकिन वो जो सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वारिज से इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाहि वाली आयत सुनने के बाद जो कहा था कलिमतुल हक उरीदु बिहल बातिल, तो सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ने कहा आयत सही पढ़ी, मुराद बातिल निकाली, मुराद बातिल निकाली। तो बुखारी मुस्लिम की रिवायात जब मिर्ज़ा जी पढ़ के सुना रहे होते हैं वो तो सही होती है, लेकिन फिर उससे जो मुराद निकाल के दे रहे होते हैं वो बातिल होती है। कहते हैं हमने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश किया है। मैं बार बार कहता हूँ मेरी ऑडियंस अवाम है, मौलवी तो मेरी ऑडियंस ही नहीं है। हमने अपना मुकदमा कहाँ रख दिया है? कौन है वो? मिर्ज़ा जी ने पार्ट 1 के अंदर का बतौर ख़ास अवामुन्नास के लिए शाजी कि जिन्हें अहादीस के सही या ज़ईफ़ होने की पहचान नहीं होती जब तक उनकी रहनुमाई कोई दूसरा ना कर दे, वो कहते हैं इन बेचारों को, और वो इतने लल्लू पंजू हैं कि उनको पता ही नहीं चलता सही और ज़ईफ़ क्या है। ये है लल्लू पंजू अवाम। समझ में आया? मिर्ज़ा जी मुकदमा अपना अवाम की अदालत में क्यों रखते हैं? क्योंकि अवाम, मिर्ज़ा जी वाली अवाम कौन सी है? लल्लू एंड पंजू। सुने ज़रा। और तफसीर कुरान लेक्चर नंबर 312 सूरह हदीद की तफसीर करते हैं मिर्ज़ा जी कहते हैं आज के कमज़ोर मुसलमान को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि उसको पता नहीं, उसको तो जो टूटा फूटा दीन पहुंचा। कमज़ोर मुसलमान मिर्ज़ा जी के अवाम, कमज़ोर मुसलमान जिसको डाउट्स दे के मिर्ज़ा जी बेनिफिट्स हासिल करते हैं। तो इसीलिए मिर्ज़ा जी कह रहे हैं हम तो अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश कर दिया। मैं बार बार कहता हूँ मेरी ऑडियंस अवाम है, मौलवी तो मेरी ऑडियंस ही नहीं है। मैंने मौलवी पर 4 तकबीरें पढ़ दी हैं। अब मिर्ज़ा जी ज़माना पहले मौलवियों ने तुम्हें 3 तलाक दे दिए और तुम्हारे साथ कोई हलाला भी करने को तैयार नहीं हो रहा है। समझे हैं बात को या नहीं? 3 तलाकें तो सब में मशरू है ना, एक क्या हलाला भी है। मिर्ज़ा जी वहाँ भी पड़े रहते हैं, मिर्ज़ा जी अपने मतलब पे वहाँ भी पड़े रहते हैं ना, नहीं समझे भाई? 3 इकट्ठी तलाक से निकाह का बातिल होना, यानी 3 तलाक से बाज़ के यहाँ एक दफ़ा में, एक वक्त में, और बाज़ के यहाँ 3 अलग अलग तोहर में, लेकिन है तो 3 तलाक है ना। 3 तलाक के नतीजे में निकाह बातिल, और एक के यहाँ हलाला भी है। अब मिर्ज़ा जी अपने मतलब के लिए वहाँ भी पड़े हुए होते हैं। तो हमने ये अर्ज़ किया कि मिर्ज़ा जी आप पर तो सबने बिल इत्तेफाक 3 तलाकें आपको दे दी हैं, और कोई आपसे हलाला भी करने को तैयार? उछल बहुत रहे हो आप। हाँ, मुझे सुन्नी मान लो, मुझसे हलाला कर लो, मुझे सुन्नी मान लो, मुझसे रुजू कर लो, मेरा हलाला कर दो, कोई मिल रहा? अब तो मुतई हो गया निकाह, वही है बस अब इनके लिए। कहते हैं मैं तो समझता हूँ ये लोग काबिल इस्लाह नहीं है, ये लोग काबिल इस्लाह नहीं। मिर्ज़ा जी आप इससे भी आगे समझते हैं। पार्ट 1 के अंदर आपने एक जगह कह रखा है आपको अल्लाह ताला हिदायत नहीं देगा, आपको अल्लाह ताला, मौलवियों को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देगा। आप अंदाज़ा तो करें मिर्ज़ा साहब वैसे इल्म गैब के मसले पे एक तबके पर चिपके रहते हैं। मिर्ज़ा साहब करामात के नाम पर एक तबके से उलझे रहते हैं। ख़ुद मिर्ज़ा साहब ऐसे साहिब करामत हैं कि हिदायत तो गुमराही का उन्हें पता है कि अल्लाह किसको हिदायत देगा और किसको नहीं देगा।
इनको हिदायत नहीं है मिलनी।